इस सवाल में दे रखा है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसमें संख्याओं के गुणनखंड करने हैं और वो भी कौन से गुणनखंड करने हैं? अभाज्य। ठीक, तो गुणनखंड तो बाद में करते हैं, पहले गुणनखंड को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उसको समझते हैं पहले। इसके लिए सम और विषम संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, और इसको इंग्लिश में कहेंगे विषम संख्याओं को ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं जो संख्याएं दो से कट जाएं या फिर दो के पहाड़े में आती हो वो सम संख्याएं होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गई? सम संख्याएं। अब मान लो ये तो हो गई छोटी संख्या। अगर संख्या दे रखी है 4, 6, 8, 7, 2, ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, 46,872, यह सम है या विषम है? तो ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट की संख्या देख। और सम संख्या क्या होती है इसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है, 2, 4, 6, 8, इतना पता होना चाहिए कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है? सम संख्या है। इसके बाद फिर कितनी भी बड़ी संख्या है उसका केवल आखिरी अंक देखना, लास्ट वाला। जैसे अगर 12 भी है तो लास्ट क्या है? 2, तो 2 क्या होता है? सम संख्या, तो ये सम हो गई। ऐसे ये देखोगे तो लास्ट में कितना है? 2, ये क्या हो गई? सम। अगर इसमें से ये 2 हटा दो, अब ये क्या बची? विषम, क्योंकि लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 इसमें से कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गई? विषम। अगर इस 7 को हटा दें, अब क्या रहा ये? अब ये सम हो गई, क्योंकि लास्ट में कितना रह गया? 8। इसी तरह से विषम संख्याएं, तो इन संख्याओं को छोड़ के जो संख्याएं बची वो विषम। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से। ठीक इसी तरह इसमें अगर मान लो कोई संख्या ये इस तरह से आ गई, ठीक है, अब ये संख्या सम है या विषम? तो केवल लास्ट का अंक देखो, अगर 5 है तो विषम, अगर 4, 2, 6 इनमें से कुछ होता तो क्या हो जाती है? सम, तो ये क्या है? विषम। अगर इसमें से 5 हटा दिया जाए, अब ये क्या बची? सम, क्योंकि 4 क्या होता है? सम। अगर ये हटा दो, ये क्या बची? विषम। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। क्या करना है? इस 32 के अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड भी अभाज्य कहा गया है, तो अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे अगर कुछ बच्चे, मान लो मैं ऐसे कर कि इसको 4 अट्ठे 32 कर दूं और फिर इसको 8 एकम 8 काट दें, तो संख्या तो कट चुकी है। जब संख्या तब तक काटते जब तक नीचे वन ना बन जाए, तो नीचे वन बन चुका है। पर क्या ये गुणनखंड सही है? ये गुणनखंड सही नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि ये गुणनखंड तो है, 32 के गुणनखंड तो है, 8 चौक 32 आ रहा है, गुणनखंड तो है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्या नहीं है ये? अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें भाग ना जाए। अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाए। पर इन दोनों संख्याओं में 4 को अगर 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, भाग चली गई। अगर 8 में भाग दोगे तो इसमें भी चाहे 2 से दे दो चाहे 4 से दे दो, दोनों से भाग चली जाएगी, है ना? तो ये अभाज्य थोड़ा हुए। अगर इनमें भाग जा रही है तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। अगर जो गुणनखंड अभाज्य होगा उसमें फिर भाग नहीं जाएगी, क्या होगा? उसमें भाग नहीं जाएगी, वो अभाज्य होंगी। तो किस तरह से होंगे? देखो, कितना है हमारे पास? 32। सबसे पहले लास्ट की संख्या देखना, कितना है? 2। अगर लास्ट में 2 है मतलब ये क्या है? सम संख्या। सम है तो ये 2 से कटेगी। सम संख्या जो भी होगी वो 2 से कटेगी ही कटेगी, उसमें सोच विचार कुछ मत करना, सिर्फ लास्ट संख्या देखना। अगर सम यानी 2, 4, 6, 8 या 0 ये कुछ भी है तो उसको आंख बंद करके 2 से काटना, कटेगा ही कटेगा।
दो इन सम संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्या है तब सोचना पड़ेगा कि वो, क्योंकि वो फिर किसी विषम संख्या से ही कटेगी, सम से नहीं कटेगी। तो दो एकम दो, एक बचा यहाँ, तीन में से दो कटा, एक और दो 12, दो छम 12, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, फिर दो दूनी 4 और दो एकम 2। तो ये हो गया इसके गुणनखंड, 5 बार आ जाएगा 2। और इन गुणनखंडों में देखो ये अभाज्य है, भाज्य नहीं है, इस 2 में भाग नहीं जा सकता। अब ये मत सोचना कि 2 में 2 से तो भाग चला ही जाएगा, तो ऐसे तो सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, क्योंकि खुद का गुणनखंड तो हर संख्या है। बात समझ आ रही है? कुछ भी ले लो, 75 ले लो, 75 के 2 गुणनखंड तो वही है। कौन कौन से? एक एक, एक से सभी संख्याएं कटेंगी, और दूसरा जो संख्या है वो, बात समझ आ गई? कहने का अर्थ यानी जो संख्या दे रखी है वो किसी दूसरी संख्या से कटे तब वह अभाज्य मानी जाएगी। अगर खुद से कट रही है तो अभाज्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि खुद से तो हर संख्या कटती है। खुद की जिसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, हर संख्या के 2 गुणनखंड तो वही है। कौन कौन से? एक एक, और दूसरा जो संख्या है। इसी तरह दूसरा सवाल देखो, मान लो संख्या हमारे पास 48, ठीक। इसी तरह 48 के गुणनखंड करोगे, ये लास्ट में 8 देखा, सम संख्या देखी, सम संख्या दिखते ही से 2 से काट दो, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो एकम 2, दो दूनी 4, फिर दो छम 12, दो तिया 6, तीन एकम 3। इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो किसी संख्या के पहाड़े में पड़ी जा रही हो। खुद के पहाड़े में तो आएगी ही आएगी, पर खुद के पहाड़े के अलावा किसी और संख्या में नहीं आ सकती। ठीक है, 48 के बाद और मान लो ले लेते हैं हम 56। संख्या तो बहुत सारी हो जाएंगी, लास्ट में क्या है 6, तो ये 2 से कट जाएगा, दो दूनी 4, मतलब जो संख्या लिखी है इससे ज्यादा ना हो, अगर नहीं कट रही है तो ज्यादा ना हो, कम तो रह जाए। तो दो दूनी 4, दो तिया अगर करते तो 5 से ज्यादा हो जाता, तो दो दूनी 4, 4 कट गया, एक बचा, एक और 6 16, दो अट्ठे 16, दो एकम 2, दो चौक 8, और दो सत्ते 14, और 7 7 से ही कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक संख्या ऐसी लेते हैं जो 2 से ना कटे, मतलब कि विषम संख्या लेते हैं कोई। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 63 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 63 क्या है? सम है विषम? विषम क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 3, तो लास्ट में 3 होने पर ये विषम हो गई। सम होती तो लास्ट में 2 4 6 0 8 ये कुछ होता, ये कुछ है नहीं, तो ये विषम। अगर ये विषम है तो सम से नहीं कटेगी, ये पक्का है। अब तो सम संख्याओं को भूल जाओ। सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी? एक। एक से किसी संख्या को काटते नहीं, क्योंकि एक से तो कटेगी वही संख्या आ जाएगी। एक के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? 3। इसको 3 से देखोगे, 3 दूनी 6, कट जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब लास्ट में कितना आया? 1, तो ये विषम संख्या है, ये भी फिर विषम से कटेगी। तो पहले 3 से ही देखो, 3 सत्ते 21, कट रहा है 3 से, और फिर ये 7 एकम 7, 3 गुणा 3 गुणा 7। और सवाल को अगर कायदे से करोगे तो अगर जो संख्या शुरुआत में विषम से नहीं कटी फिर वो लास्ट तक विषम से नहीं कटेगी। ये तो मैंने अभी बहुत छोटे सवाल लिए थे केवल समझाने के लिए। आगे जो सवाल कराए जाएंगे उसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी। कहने का मतलब गुणनखंड यहाँ से शुरू होंगे यहाँ तक चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब ये केवल प्रोसेस पूरी समझाई गई है कि अब वास्तव में गुणनखंड होता क्या है और किस तरह से करना चाहिए। फिलहाल इनको नोट करो।